हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी पे हमारे लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, तो अब हमने आज उसी का एक टॉपिक डिस्कस करना है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट हमारे पास क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। देखो, उन्होंने कहा है कि दो सेट्स हैं ए और बी, और वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे अगर उनमें हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। देखो, ए सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, 2 एंड 4, और बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 6 और 8। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करती हूँ तो हमारे पास क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, 2 एंड 4, बी के क्या एलिमेंट है, 6 एंड 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आया है, 5। खाली सेट आया ना। तो अब उन्होंने यही कहा है, देखो दो सेट से दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। उन्होंने कहा है इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आता है तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। मैंने आपके सामने दो सेट लेके दिखाए हैं, दोनों ही डिसजॉइंट है बिकॉज इसमें और इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर हम दो सेट लेते हैं और उन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा। ये मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ। देखो, ए के एलिमेंट्स क्या थे, 2 एंड 4, बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 6 एंड 8। इस पार्ट में हमारे कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, ये हमारे पास होता है ना ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। इसमें हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे पास कॉमन होते हैं, तो इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया है, 5। ऐसे ही बताया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा 5 के, वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा। सपोज एक और एग्जांपल करते हैं। अगर ए सेट है ए ई आई ओ यू और बी सेट के एलिमेंट्स हैं बी डी एफ ई, इन दोनों में अब कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है ए, और हमारे पास जो है ई, हमारे पास जो है वो कॉमन आ गया। बट ये देखो, कोई एक एलिमेंट इसमें हमारे पास कॉमन तो आया है, ये आ गया ई। अब हम इसकी अगर इंटरसेक्शन करें, नहीं सॉरी, इस सेट में हमारे पास ई नहीं है, ई क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। देखो, अब कोई भी एलिमेंट इनमें हमारे पास कॉमन नहीं है। अगर ई लिख लेते हैं तो ई तो कॉमन आ जाएगा ना, ए ई आई ओ यू लिखें, और इस सेट में हमारे पास आ जाएगा बी डी एफ। अब इनकी इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, 5 आया है। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना, ये पार्ट जो होता है, ये हम यहीं से, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। इनको लिखने का वेन्यू डायग्राम में क्या तरीका होता है, ये ए पार्ट होता है, ये बी पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है। ठीक है। अब जब दोनों में कोई कॉमन ही नहीं आया तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये तो 5 होगा ना, खाली सेट आएगा ना। इसकी इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, एक डेफिनेशन से देखते हैं। इसकी इजी डेफिनेशन है, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी देन द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। हमने वही कहा है, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाता है 5 के, उनको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होगा डिसजॉइंट सेट। हमने इसमें क्या देखा, मैं आपको इसका मेन कंसेप्ट बता देती हूँ। डिसजॉइंट सेट हमारे पास होता क्या है, अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं और उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। और इसका एक और वे भी ये है, अगर ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं और वो 5 आ जाता है तो उसको भी हम कहेंगे कि वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही डेफिनेशन करनी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।